सदियों से महिला और पुरुष के काम का बंटवारा, या यूं कहें कि एक दायरा बना दिया गया कि किसे क्या करना चाहिए और किसे क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें महिलाओं के हिस्से आई चार दीवारी और उसके भीतर की कभी ना खत्म होने वाला काम। समय बदला, महिलाएं चार दीवारी से बाहर निकली और अपनी एक पहचान बनाई, यानी वो घर से बाहर निकली और खुद के पैरों पर खड़ी हुई और एक नई जिम्मेदारी में भागीदारी ली। लेकिन क्या उनके घर की जिम्मेदारियों में कमी आई? जानते हैं उनसे ही। जिस तरह आप आंगनबाड़ी में जॉब कर रही हैं और आंगनबाड़ी की इतना ज़्यादा काम है, और उसके अलावा फिर घर में किस तरह आप मैनेज करती हैं? मैनेज करते हैं, बनाते हैं, खिलाते हैं, फिर कुछ तो हमारे हस्बैंड हेल्प कर ही देते हैं, ऐसा नहीं है कर देते। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष को ये फीलिंग तो है ये कि ये काम सब महिला का है, महिला को ही करना चाहिए, चाहे जितनी दिक्कत तकलीफ़ में हो। लेकिन ये तो है कि जो महिलाओं का काम हो वो महिलाओं को करना चाहिए। पुरुष चाहे जो कुछ करे, कमाए चाहे न कमाए, घर में पड़े पड़े सोए, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर ये फीलिंग है कि महिला है तो महिला का जो चूल्हा बर्तन करने का काम है वो महिला ही करे, पुरुष नहीं। पर उठते साथ बच्चों के लिए चाय बनाना, उनका नाश्ता बनाना, इसके बाद अपने लिए खाना बनाना, बच्चों को टिफ़िन तैयार करना, उनके दोपहर के खाने का इंतज़ाम करना, इसके बाद फिर अपनी दुकान के लिए पैकिंग करना, अपने एनजीओ के लिए जाना, फील्ड जाना है तो खाली पेट भी कभी कभी चले जाती हूँ, कभी कभी से छोड़ के भागना पड़ता है। जब यहाँ से छोड़ के जाओ, जब वापस आओ तो बच्चे वैसे भी भूखे रहे आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर शाम को आओ, खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ, सब इधर तहस अफरा तफरी टाइप का माहौल रहता है। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बनाओ, फिर काम करके आओ। खुद शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थकावट रहती है दिमाग में। महिला जॉब करके आती है, बाहर से अपनी ड्यूटी करके आती है, तो घर में आके उसको क्या क्या करना पड़ता है? सब कार्य पूरे काम करना पड़ता है। कभी खाना नहीं बना के गए तो खाना बनाना पड़ता है, बर्तन मांजना पड़ता है, जो भी घरेलू काम है सभी करना पड़ते हैं। कितनी जिम्मेदारी होती है महिला के ऊपर? महिला के ऊपर तो मैं कहती हूँ 100% पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की है। पूरी जिम्मेदारी महिलाओं का। अगर पुरुष कमाने वाला नहीं है तो पूरी जिम्मेदारी कमा के खिलाने की, बच्चों की पालने की, मेहमान की, यानी बाहर के जितने भी काम हैं सभी महिलाओं को करना पड़ता है। पुरुष कहेंगे अरे जाओ तुम ही कराओ, हमसे नहीं हो पाएगा। पहले झाड़ू मारना, फिर बर्तन निकालना, फिर चलते रहो, चाय बनाओ, फिर गाय के चारा सानो, फिर गोबर उठाओ, फिर झाड़ू मारो, गैस चौका करो, फिर नाश्ता बनाओ, फिर और काम है, बाड़ी का काम है, खुरपी से निराई करो, पानी भरो। अगर महिलाओं का काम पुरुष बटा ले तो क्या हो? ए नहीं को बटावत, चाहे जितना का है नहीं को बटावता, चाहे जितना का है कि बटा ले। अब का कहिए आदमी की तुम सोती रहती हो दिन भर, तुम्हारे काम का है? तो अभी क्या करने जाने वाले? जा रही हूँ नहाने, नहा के रोटी बनाऊंगी, फिर मट्टी लगाऊंगी, फिर पोताई करूंगी, फिर लीपूंगी, फिर शाम को खाना बनाऊंगी। तो महिलाएं क्या करती हैं घर में? क्या करती हैं, चारों पूरा बेलवन टलवन काट के डाल दो, हैं हरियारी गोड़ारिया कुछ भाई नहीं है। अब यही में लगी रहे, नकड़िया फाटा बड़ा गो, ठंडी होने लगी सो बोले आए तब देखा। तो क्या घर के पुरुष नहीं करते ये सब काम? हम भी नहीं कर पाते हैं। वो लोग क्या करते हैं मुख्य रूप से? क्या करते हैं, अभी मंजूर बाहर ही को तो कहाँ बाहर, अब बाहर जाना ही नहीं देते हैं, तो कहाँ से तो भर जोता तो रहा थे, वो क्या करने है। सुबह का काम हो गया, फिर अपने ऑफिस आए, फिर ऑफिस के बाद फिर इधर से जाओ, फिर घर का काम हो गया। जब तक मतलब खाना पीना सबसे फुर्सत होगा, लेट ना जाओ तब तक काम ही काम रहता है। इन सब काम से अपने लिए आप कब टाइम निकाल पाती हो? अपने लिए बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं। ये 30 साल पुराने वाले सोच को जो पीढ़ी है हमारी, उनको अगर हम बात करें तो उन्होंने यही सिखाया है कि
बेटा ये झाड़ू लगाना औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं है। बेटा ये सब्जी काटना औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं है। बेटा ये काम करना इसका काम है और ऐसा काम नहीं है। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये भर दिया गया है ये औरतों का काम है, ये मर्दों का काम है। अगर हम बाज़ार माँ जाएगी और खिलौना ख़रीद के लाएगी तो लड़के के लिए बंदूक लेके आएगी और लड़की के लिए चूल्हा चौका का जो सामान होता है ना, छोटे से खिलौने, वो लेके आएगी। लड़की के लिए गुड़िया खेलने के लिए लाएगी और लड़के के लिए खिलौने लेके आएंगी, जैसे बंदूक चलाना हो गया, या गाड़ी चलाना हो गया, या स्कूटर हो गया, ऐसी चीज़ें लेके आएंगी। और लड़कों के लिए ऐसे एक तो ये भाग हो गया। दूसरा भाग ये हो गया कि कपड़े में भी अगर हम देखें तो ये मर्दों वाले कपड़े ऐसे हैं, ये औरतों वाले कपड़े हैं। कपड़ों में पहनावा, बातचीत में पहनावा और अपने आप को ईगो में रहना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ये सब जो बचपन से सिखाया जाता है। तो ये चीज़ बचपन, और ये भी कहा जाता है कि बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम भाई की सेवा करो, बड़े होके भाई तुमको मायके लिवाने जाएगा। तो ये जो बचपन से मन में भर दिया गया है पुरुषों के दिमाग में, वो सोच अभी तक चली आ रही है। लेकिन हाँ, आने वाले इधर करीब 30-35 सालों के बीच में बदलाव ज़रूर आएगा, क्योंकि अब जो सोच हो रही है वो बराबरी की सोच हो रही है। क्योंकि बराबरी की सोच भी हम ऐसी बात करेंगे कि आज महिला और पुरुष दोनों बराबरी में काम कर रहे हैं। भाई जो महिला काम करके आती है उसको भी तो टाइम चाहिए होता है अपने लिए, कि मेहनत करके आ रही है और फिर वो आगे घर का काम करेगी, तो उसको रिलैक्स होने के लिए टाइम चाहिए। तो इसके लिए अब जो इस समय जो पीढ़ी चल रही है वो अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि ये हमारा काम है, ना कि महिला का है ना पुरुष का है। सब्जी भी काटना, बाज़ार सब्जी लाना, ये लाना। अब तो इस तरह अब जो पीढ़ी में जो बदलाव आ रहा है वो थोड़ा अच्छा आ रहा है कि दोनों इक्वलिटी की बात आ रही है। कम से कम 30-40 साल अभी लग जाए इक्वलिटी की, अगर हम बात करें कि महिला और पुरुष में कोई बराबरी नहीं होगी। और हम अपने घर से शुरुआत करेंगे कि ये जो है, हम ये ना कहें कि औरत का काम है, ये मर्द का काम है। बचपन से ही माँ बाप जो उसके अंदर मर्द औरत की बात डाल देते हैं और काम का बंटवारा कर देते हैं। ये आज उसी की सोच है कि औरतें काम नहीं करेंगी और मर्द काम करेंगे। औरतें काम करती हैं, मर्द काम करते हैं, तो वो घर का भी काम करेंगी और बाहर का काम भी करेंगी। कभी ऐसा होता है कि अगर लेट गई तो उस पर सवाल उठते हैं? हाँ, फिर ये तो पूछा जाता है कि क्यों लेट हो गई, क्या काम हो गया, क्या काम पड़ गया। घर में ये कहें अरे वो तो नौकरी करने जाती है, क्या पता कहाँ घूमती हो कहाँ ना घूमती हो। थोड़ी बहुत लेट लतीफ़ हो गई तो ये होता है कि इतने बजे से इतने का टाइम रहता है और ये लोग लेट क्यों हो जाती हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं, चुनौती क्या होती है? अगर ड्यूटी भी टाइम से पहुंचना है, घर का भी काम देखना है। चुनौती ये है कि बच्चों को, परिवार को पालना है, अपने घर को बनाए रखना है, तो आप सब कुछ झेलिए। चुनौती यही है, चुनौती इसी को हम स्वीकारते हैं कि चलो घर में अच्छा माहौल बना रहे, जो कुछ भी है हमारे ऊपर है, हम इसको झेल लें। यही चुनौतियाँ झेलते हैं हम लोग, और क्या है। घर परिवार बना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, बाहर के लोग ना सुने। मैं अपनी ही बात नहीं, बहुत सी महिलाओं की बात करूँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है ज़्यादा कुछ भी, लेकिन मैं जो फील करती हूँ दूसरे महिलाओं की, वो बता रही हूँ फीलिंग आपको, कि घर में ज़्यादातर यही होता है। लोग, गांव से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं देखती हूँ कि घर में पुरुष पड़ा हुआ सो रहा है और महिला बेचारी खेत में। पूछती हूँ कहाँ है, तो कह रही बहन जी वो गई हुई हैं, खेत गई हुई हैं। आप क्या कर रहे हैं? बहन जी हम घर में हैं। बच्चे को भी लेके जा रही हैं, बच्चों को भी लेके वहीं उसका देखभाल कर रही हैं और खेत का भी काम कर रही। फिर बेचारी लोग आती हैं, बहन जी अभी जैसे हमने उनको बुलाया कि आइए थोड़े से हमें समय दे दीजिए। बहन जी समय नहीं, अभी खाना नहीं खाई, ना चिल्लाने लगी, हम मारपीट हो जाई, ऐसे बोलती हैं बेचारी लोग। तो उनके पास, हमारे पास 10 मिनट के लिए समय नहीं होता कि वो हमें 10 मिनट अपना दे दें। क्या फीलिंग होती है अगर औरतों का घर के काम में हाथ अगर बटा देते हैं तो उनकी क्या फीलिंग होती है? क्या उनकी मर्दानगी में कुछ असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता है, मर्दानगी में असर बहुत सारा पड़ता है। मुझे अपने साथ साथ मुझे औरत बना दिया है, ये सब औरतों का काम है, मैं क्यों काम करूं? अब बहुत सारे आदमी अच्छे होते हैं कि जैसे कि अच्छा मैं सब्जी मैं कर दे रहा हूँ, तुम ये कर लो, मैं ये काम किए दे रहा हूँ, मैं बच्चों को देखे ले रहा हूँ, या मैं सब्जी ले आ रहा हूँ, तुम सब्जी काट दो या फिर ला दे दो, मुझे सब्जी मैं काटे दे रहा हूँ, या फिर मैं ये काम किए दे रहा हूँ, ये सामान मैं रखे दे रहा हूँ। इस तरह भी बहुत सारे मर्द हैं और बहुत सारे मर्द ऐसे। कितने परसेंट? वो तो बहुत 0 पॉइंट में मर्द दिखेंगे जो सपोर्ट करते हैं महिलाओं का। देखिए, पुरुष महिला का हाथ बटाना अच्छी बात है, बटाना चाहिए, लेकिन महिलाओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राथमिक कर्तव्य है वो महिलाओं का ही है, पुरुषों का नहीं है।
क्योंकि पुरुषों को कमाना ज़रूरी है। महिलाएं अगर नहीं भी कमाएंगी तो घर चल सकता है, लेकिन अगर महिला पढ़ी लिखी है और वो कुछ करना चाहती है तो पुरुषों को उनको रोकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ने में उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन दोनों को बराबरी से हिस्सेदारी करनी चाहिए। और अगर कहीं इस चीज़ में ये आता है कि इसकी वजह से घर में क्लेश हो रहा है तो बेहतर राय यही है कि महिलाओं को काम पे नहीं जाना चाहिए, घर पे ही रहना चाहिए। अगर पुरुष काम नहीं भी कर रहा है तो औरत की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो घर का भी काम करे, बाहर भी देखे। अगर पुरुष घर में लेटा है, फ्री है, तो क्या वो महिला का हाथ बटाने में? जी, अगर ऐसी जो है परिस्थिति है तो पुरुषों को जो है महिलाओं का हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि 2 जगह वो काम कर रही हैं और अगर पुरुष खाली हैं तो उनको ज़रूर से महिलाओं का हाथ बटाना चाहिए, घर के काम में उनका साथ देना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि पुरुष घर में ना बैठें, कोई ना कोई काम ज़रूर करते रहें। लेकिन क्या मर्दों को क्या फील होता है अगर वो घर का काम में हाथ बटाएंगे महिला का? तो ये अपनी सोच पे निर्भर करता है। देखिए, सबकी अलग सोच होती है। कुछ पुरुषों की सोच होती है कि हमको घर के कामों में हिस्सा लेना चाहिए, कुछ पुरुषों की सोच नहीं होती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकती हैं कि, क्योंकि महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है, हर महिला घर का काम करना पसंद नहीं करती है। जो मैं आपको बताऊं, पुरुष भी केवल महिला पक्ष को आप ना रखें, जो ऐसा पुरुष सोचता है वैसा ही महिला सोचती है, तो अपने सोच की बात होती है। लेकिन पहले भी जैसे मैंने बताया कि प्राथमिक कर्तव्य महिलाओं का है, इसलिए महिलाओं को बचपन से ही थोड़ा काम करना सिखाना चाहिए, ताकि आगे चल के उनको ये काम करना बोझ ना लगे। जैसे महिला काम करके आती है ऑफिस से, तो उसे अगर पानी पीना है वो खुद पानी लेगी, या फिर कोई बच्चा छोटा होगा उससे मांगेगी। उसका पति उसको उठ के पानी नहीं दे सकता। अगर पति आता है बाहर से तो महिला भले उठ के उसकी खातिरदारी। देखिए, पानी जैसी छोटी चीज़, हाँ देखिए ऐसा है, पानी जैसी छोटी चीज़ को लेके मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज़ आती है घर में, जैसे कि पुरुष का कोई काम है, कोई भारी चीज़ उठानी है तो पुरुष ही उठा सकता है, महिला नहीं उठा सकती है, तो वहाँ पे पुरुषों को आगे आना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर छोटी मोटी चीज़ में भी दोनों मिलजुल के काम करें तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। और अगर एक ही तरीके से आप सोचें कि नहीं, आप आज पानी नहीं मिला, कल भी आपको पानी महिला ही दे या परसों भी महिला दे, तो एक तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। दोनों को आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए, घर का माहौल ठीक रहेगा, इसी तरीके से ठीक रहता है। क्या काम होते हैं पुरुष का? पुरुष का हल जोतना, फलों को चारा सानना, खेती की जुताई करना, बोना और कटिया चारा करना, पानी दिखाना, और पूरी जिम्मेदारी रहती है। अगर महिलाओं के काम में पुरुष बटा ले तो क्या होता है? तो महिलाएं तो बटाती हैं, अक्सर ऐसी बात नहीं कि बटाती नहीं है। महिलाएं ने बटाएं तो फिर क्या काम हो सकता है, पुरुष के लिए कुछ कर सकता है। हाँ, जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी औरतों की भी होती है, पुरुष की भी होती है, दोनों की होती है। घर का सारा काम औरतों को देखना है, रोटी पानी चूल्हा चौका से लगा करके कटिया बिल्कुल सहयोग करती हैं। देर हो जाने पर वो और 4 बातें पाती हैं, हर चीज़ की मुसीबत पड़ती है उनको। अब पुरुष को क्या क्या काम होते हैं? और पुरुष की तो जिम्मेदारी रहती है सर, सब हर चीज़ खेत बाड़ी देखना, जानवर को देखना, हर तरह की परेशानी है उसको भी पुरुष की। हैं, जो कुछ घटा तो कुछ लाना, बाजार से आना जाना, कोई कहीं सब्जी लाओ जा करके घट गई है, और जो कुछ घटा तो बस 4 बातें औरतें कहती हैं उनको। अब भोजन न बनने पर औरतों को 4 बातें करती हैं। हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। इस दिन पुरुषों की उपलब्धियों का उत्सव मनाया जाता है और साथ ही समाज, परिवार, विवाह और बच्चों की देखभाल में पुरुषों के सहयोग पर भी बात होती है। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर तो नहीं लगता कि वाकई पुरुष महिलाओं के सहयोग के लिए अभी तैयार हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।